क्लास के अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और कंफर्ट होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेस फॉर फियर, टेरर, बॉर्डम और डिस्कम्फर्ट। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं। हमारे एक सर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इंग्लिश के सर थे। उनकी क्लास के अंदर, और एक आधा मैथ्स के टीचर थे, उनकी क्लास के अंदर ना मैं लिटरली शिवर करता था, कांपता था, और मेरे जैसे कोई और दोस्त भी मेरे। तो होता क्या था कि मन में एक ही दुआ चल रही होती थी कि सर से निगाह ना मिल जाए, बस सर से नजर मिल गई छुट्टी। मतलब नजर मिल गई, पूछ लेंगे हाँ भाई धवन खड़ा चल भाई अब क्या हुआ पहले तो ये बता, नहीं तो पिछली क्लास वाला बता। तो जो बच्चा इस टेरर में है कि मैडम पूछ ना लें, सर पूछ ना लें, और अभी परेड हो जाएगी, क्या वो चीज समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो मेरा ध्यान और हमारे फ्रेंड्स का ध्यान इसी में होता था कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, और जो बता रहे हैं ना सर, जो डिक्टेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो लिखना है पूरा पूरा, कहीं आप पीछे भी ना रह जाओ। होता क्या था, अगर किसी बच्चे से पेंसिल गिर गई मान लो, तो कहते इधर आ जा, पेंसिल इसलिए गिरी है तू खेल रहा था, तेरा ध्यान नहीं था ना, इधर आ जा, दौड़ 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 दौड़। अगर आपने कोई चीज पूछ ली, सर डिक्टेट करा रहे, आपने दूसरी बार पूछ लिया, तूने सुना नहीं, सर वो तेरा ध्यान नहीं था, इधर आ। ऐसे माहौल के अंदर क्या कोई बच्चे को समझ आ सकता है? कुछ बच्चे होते हैं जिनको टीचर एक कंफर्ट जोन में ले आता है, वो टीचर भी किसी न किसी कंफर्ट जोन में ले आता है। जो बहुत टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी एक मन में होता है कि सर ने मेरे को कुछ नहीं कहना, उनको होता है मन में, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि सर कभी ना कभी क्लास के बाद में, जैसे शायद आपको उस दिन पिछले वर्कशॉप के अंदर सर ने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही दूसरे काम कहते हैं। चल बेटा तू वो कर दे, तू वो कर दे, तू कोई भी काम करना है, रजिस्टर उठा के लाना, तो भी हम इंटेलिजेंट बच्चों कहते हैं। वीक बच्चों को तो वो भी नहीं कहते। और इतने में बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे आ जाता है आपके साथ, तो उसको ऐसा लगता है कि सर चाहे लोगों को मारते हैं, चलो अपना कुछ नहीं है, तो उसको समझ आती है। लेकिन जो बच्चा वीक होता है, वो हर लेवल पर ही कटता जाता है, उसको ऐसा लगता है अपनी शामत तो तैयार है, गलती हुई नहीं और पड़ी नहीं। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या एक बच्चा आंसर दे सकता है क्वेश्चन का? उसको आता हो तो भी नहीं। डर किस बात का है कि अगर गलती हो गई तो पड़ेगी। तो वो क्या है, डिक्टेटरशिप वाली क्लास होती है। टीचर आ रहा है, वो पढ़ा रहा है, सवाल नहीं, चूं की आवाज नहीं आती क्लास के अंदर, और लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा टीचर है। मेरे हिसाब से, मतलब प्लीज डोंट माइंड, मेरे हिसाब से जिस टीचर की क्लास में शोर नहीं होता, आवाजें ही नहीं आती, वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वहां पे। सिर्फ सिंसियरिटी का नाटक है जो बच्चे कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है, आंसर देने का कोई तुक नहीं है, और उस क्लास के अंदर वो लेवल तो कभी आ ही नहीं सकता ना कि बच्चा उठ के कोई सवाल पूछ ले। उसकी शामत थोड़ी आई है, पागल थोड़ी है वो उठ के सवाल पूछ ले, वो लेवल तो कभी आ ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम टीचर की क्वेश्चनिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके हैंडलिंग के अंदर। जो रिस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं उसको हैंडल कैसे करना है। जब एक बार एक बच्चा देख लेता है ना कि उसकी पिटाई हुई है, या उसको अच्छी तरह से इंसल्ट किया गया है उस आंसर के बदले में, तो वो कहता है भैया अपने क्या जरूरत है, कौन सा इधर वर्ल्ड कप चल रहा है जो मेरे को मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है, जाने दो, कोई जरूरत नहीं है आंसर देने की। तो अगर बच्चे ने आंसर सही दिया या गलत दिया, आप किस भी मूड में हो, अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया
तो वो नेक्स्ट टाइम से बच्चे के माइंड में ये बात आ जाएगी, भैया आंसर देने में कोई फायदा ही नहीं, या आंसर देना चाहिए, आंसर देना चाहिए, दोनों ही बातें। तो हैंडलिंग कैसे हो रही है बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी क्लास के अंदर बच्चे किस लेवल पर हैं। अगर वो क्वेश्चन उठ के पूछ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे टीचर हो सच में। अगर बच्चों में इतनी हिम्मत है कि वो आपको परेशान करते हैं, नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, प्लीज प्लीज मैडम, ये वो, अगर ये लेवल आपके पास है, और नहीं तो अगर आप बच्चे सिर्फ इतना कहते हैं यस मैम बस ठीक है, इट मींस डर बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट तो होगी, डर का लेवल बहुत ज्यादा है। Come on,